उत्तर प्रदेश के सभी 8 सीटों पर पहले चरण का मतदान शुक्रवार को संपन्न हो चुका था, जिसमें यूपी की रामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, नगीना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद सीट पर वोटिंग खत्म हो गई है। मुजफ्फरनगर लोकसभा पर मतदान के बाद बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। वोटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने कहा कि प्रशासन ने मेरे गांव में असली वोट भी नहीं डालने दी। 50% मतदान हुआ है, लोग सही से वोट भी नहीं डाल पाए। प्रशासन ने बहुत सख्ती बरती है, लेकिन चुनाव हम ही जीत रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन्होंने पहले इस जनपद को बर्बाद करने का काम किया था, वो ढंग से रहे, घंटा बज गया है, हम चुनाव जीत रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण में हुई 8 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। राज्य में 57.54% मतदान हुआ है। आज पहले चरण के मतदान के दौरान मुजफ्फरनगर के टंडेड़ा में चुनाव बहिष्कार भी किया गया। ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने वोट नहीं डाले। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने ग्रामीणों को समझाया। लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ बहिष्कार किया। टंडेड़ा बिजनौर लोकसभा की मीरापुर विधानसभा का गांव है। मंत्री जी, चुनाव संपन्न हो गया, क्या कुछ माहौल देखने को मिला ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए, मैं पूरा दिन गांव में घूमता रहा, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। फिर मुझे सूचना लगी समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा कुछ कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई। मैं उनसे मिलने शहर में आया था और मैं जैसे पिछले कुछ चेहरे देखे हैं तो सबके चेहरे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। जब शिव चौक पर कार्यकर्ताओं ने आके घंटा बजा दिया तो चुनाव तो हम जीत ही गए। आपने कहा कि सुबह में प्रशासन ने और चुनाव नहीं होने दिया, बंद कर दिया, क्या कहना? सुबह से किसी एक गांव में, सुनिए आप, सुनिए, किसी एक गांव में पहले विपक्ष के प्रत्याशी जाएं, फिर डीएम जाए, फिर एसएसपी जाए, फिर सीडीओ जाए, फिर एसपी देहात जाए, फिर ऑब्जर्वर जाए, फिर महिला ऑब्जर्वर जाए पुलिस की, फिर दोबारा सीडीओ जाए और 10-20 बार इंस्पेक्टर जाए, सीओ जाए। वहाँ पोलिंग ही नहीं हुई। वहाँ अधिकारी भरे, पोलिंग अधिकारियों ने मेरे गांव में पोलिंग नहीं होने दी। इस बात की मैं शिकायत चुनाव आयोग से भी करूंगा, सरकार से भी करूंगा कि मेरे गांव में अधिकारियों के द्वारा पोलिंग नहीं होने दी गई। सर, 2 जगह मारपीट हुई है। एक मोती महल में बूथ पे मारपीट हुई है, चैन लूटी गई है, फिर जैन इंटर कॉलेज में मारपीट हुई है। वहाँ लूट का मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई करेंगे। कार्यकर्ता से मिलने जा रहा हूँ, कार्यकर्ता को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिसने ऐसा किया है उसे उचित दंड मिलेगा और उसकी बुद्धि ठीक की जाएगी। आपने कहा ईद नहीं बनेगी, यहाँ 4 घंटा बजा 4। हाँ, एक बयान आया था कि 4 को ईद बनेगी, तो मैंने कहा था घंटा बजेगा, अब मुझे लग रहा है घंटा ही बजेगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।